अस्सलामुअलैकुम। गूगल ने चैट जीपीटी का एक कॉम्पिटिटर लॉन्च कर दिया है। उसका नाम है गूगल बार्ड एआई। गूगल सर्च बार में इसको लिखेंगे और हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। ये हमने लिखा और इसको हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी गूगल बार्ड एआई की। इसको आप क्लिक करें। ये अभी बीटा वर्जन है, अभी इसमें टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा। अभी तक जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये चैट जीपीटी से ज़्यादा बेहतर है। इंट्रोड्यूसिंग बार्ड एक्सटेंशंस, इस पर एक्सटेंशंस भी हैं, इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है। और एक चीज़ जो लोगों ने नोट की है कि वो चैट जीपीटी आपको आपके असिस्टेंट के तौर पे इंफॉर्मेशन देता है, जबकि गूगल बार्ड जो है वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी आपको बताता है, थोड़ी सी गाइडेंस भी देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन ज़्यादा मौजूद है और ये लिमिटेड भी नहीं है, टाइम बार्ड भी नहीं है। जैसे चैट जीपीटी जो है 1 साल पुराना वर्जन है उनका फ्री में, 3.5 वर्जन जो है वो फ्री है और 1 साल पुराना आपको डाटा देता है, जबकि अगर आपको करंट चाहिए तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। गूगल बार्ड जो है ये बिल्कुल फ्री है। ये इसकी स्क्रीन है, लैंडिंग स्क्रीन। इसमें आप यहाँ पे बिल्कुल चैट जीपीटी से कुछ लिखें और आपके बारे में वो बता देगा या किसी चीज़ के बारे में बता देगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हु एम आई, तो देखते हैं कि ये रोबोटिक आंसर क्या देता है हमें इसका एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको चेक करते हैं। अभी कहते हैं थोड़ा सा चैट जीपीटी से स्लो है, तो देख रहे हैं नज़र आ रहा है थोड़ा स्लो है। कह रहा है द क्वेश्चन ऑफ हु यू आर इज वन ऑफ दैट हैज बीन pondered by philosophers and individuals for centuries। और कुछ फलसफा इसने बता दिया। देयर इज नो वन आंसर दैट विल सेटिस्फाई एवरीवन एज योर आइडेंटिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड थिंग। ये वो आइडियाज़ हैं जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड सोच रहा है एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, जो कि मैं हूँ। कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ आपके बारे में, मगर मैं बता सकता हूँ कि आप अगर इस तरह से मुझे पूछे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, जैसे कि सजेशन दे रहा है वो मुझे। However, I can offer some suggestion that may help you to start thinking about who you are। यानी अगर आप अपने बारे में सोचना चाह रहे हैं तो आपको सजेशन दे सकते हैं, जैसे योर रिलेशनशिप्स। अपने रिलेशनशिप को देखें, वो आपको बताएगा कि आप कैसे हैं, क्या हैं। योर एक्सपीरियंसेस, योर वैल्यूज़, यानी इसने ये समझ लिया कि मैं एक इंसान तो हूँ कम अज़ कम। बाय डिफ़ॉल्ट एक इंसान ही ये सवाल कर रहा है, मैं खुद एक कंप्यूटर नहीं हूँ। इसमें एक और बेनिफिट ये है कि ये हमें मुख्तलिफ ड्राफ्ट दिखाता है। एक क्वेश्चन का आंसर वो मुख्तलिफ एक से ज़्यादा करके रखता है और साइमल्टेनियसली आपको दिखा सकता है, और यहाँ से आपको पता है कि ये रीड आउट भी कर सकता है, जो कि गूगल का एक फीचर है। हम व्यू अदर ड्राफ्ट को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3 आते हैं। 3 ड्राफ्ट ये एट ए टाइम दिखा देता है। आपको फर्दर रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है, जो कि चैट जीपीटी में हम करते थे। अब ड्राफ्ट 2 देखते हैं तो वो क्या कहता है। कहता है द क्वेश्चन हु एम आई इज अ प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेटेड वन दैट हैज बीन पॉन्डर्ड बाय फिलोसफर्स। फिर वही बात रिपीट कर रहा है, तो कोई खास डिफरेंट आंसर नहीं है। अब हम ड्राफ्ट 3 देखते हैं। ड्राफ्ट 3 भी बिल्कुल उसी लाइंस पे है, लिहाजा ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहा। ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, ड्राफ्ट 3 एक ही आइडिया को ये बार बार प्रोपेगेट कर रहा है। तो रीजनरेट का इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे है, हम उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट का ऑप्शन ये है, रीजनरेट ड्राफ्ट, इसको क्लिक कर दिया हमने। अब इसने एक आंसर दिया, इसमें फिलॉसफी की बात कर रहा है। सही है, रिपीटिशन है, कोई नई चीज़ दोबारा नहीं लाया वो, सेम वही है, मल्टीफेसिटेड। ये तो रीजनरेशन से कोई हमें फ़र्क महसूस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 3 दफ़ा रीजनरेट कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को रीजनरेट कर ले, ड्राफ्ट नंबर 2 को रीजनरेट करते हैं। स्लो है ये आंसर आ गया ऑलमोस्ट सेम, कुछ अल्फाज आगे पीछे होंगे, कॉन्सेप्ट सेम है।
पहले वो मुझे कहता था कि ये आइडियाज़ हैं, इसके ऊपर आप अपने बारे में सोचो। अब उसने कहा कि यार आप तो सोच ही नहीं रहे, तो उसने खुद ही कुछ सोच के मेरे बारे में लिख दिया। जैसे अल्टीमेटली द क्वेश्चन ऑफ हु एम आई इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। As we learn more and about ourselves and the world around us, our understanding and identity continues to evolve. तो आप देखें कि AI जो है इस वक्त कितना रॉ हमारे सामने मौजूद है, रॉ सूरत में मौजूद है। वो हमारे बारे में ज़्यादा बता भी नहीं पा रहा है। यानी ये क्वेश्चन एक इंसान ने किया और इंसान के बारे में उसको बताना चाहिए कि आप एक इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या कुछ कर सकते हो, और इसके बाद आपके बारे में इम्प्रूवमेंट और इसकी दूसरी चीज़ों को वो बता सकता था। यही क्वेश्चन हु एम आई मैं यहाँ चैट जीपीटी पे लिखता हूँ। देखें इसका क्या आंसर आता है और ये कितना टाइम लेता है। चैट जीपीटी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। 3.5 वर्जन है ये। कहते हैं एरर, आइदर द इंजन यू रिक्वेस्टेड डज नॉट एग्जिस्ट और देयर वाज अनदर इशू प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। इफ दिस इशू परसिस्ट प्लीज कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर हेल्प। नहीं समझ में आई इसको, तो उसने मना कर दिया मुझे। दोबारा मैंने कहा भाई चेक करो और मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। उसने फिर कहा कि कोई मसला है, प्रॉब्लम बता रहा है, एरर कर रहा है। कहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं। इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, वेयर इज पाकिस्तान। तो देखते हैं ये क्या रिस्पांस देते हैं। देखिए इसे लिखना शुरू करते हैं। हु एम आई, इसकी समझ में नहीं आ रहा इसका क्या जवाब दे। पाकिस्तान के बारे में लिखा, पाकिस्तान इज द कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया, इट शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया टू द ईस्ट, वगैरह वगैरह सब बता रहा है। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का इशू था। चैट जीपीटी 3.5 अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा मेरे आंसर को, मेरे क्वेश्चन को हु एम आई, जबकि गूगल बार्ड ने बिल्कुल अंडरस्टैंड किया था, एक जवाब दिया था जो कि कोई ख़ास रेलेवेंट नहीं था। तो इन दोनों का ये फ़र्क यहाँ पे नज़र आ गया। उम्मीद है कि गूगल बार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, उसका डेमो आपको अच्छा लगा होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। प्लस चैट जीपीटी का क्वेश्चन जो मैंने करके दिखाया उसका कंपैरिजन आपको समझ में आएगा कैसा है। Thank you very much for watching. Jazakallah. Assalamu alaikum.